मासी बिंदु। हाँ, आज नीति बहन गुरु वंदन करेगी साहब जी। ओम नमो अरिहंत। अथेन वंदा में मारस है। इच्छा में खमासम नो वंदे हो जापनी जाए जिससे ही आए मथेन वंदा में। इच्छा में खमासम नो वंदे हो जापनी जाए निस्से ही आए मथेन वंदा में। इच्छकार सुह राई सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वते छोजी स्वामी साता छेजी आहार पानी नो लाभ दे जोजी। इच्छा में खमासम नो वंदे उजावनी जाए निस्से ही आए मथेन वंदा में। इच्छा कारण संदेश भगवन अभुट्योमी अभ्यंतर रायम देवस्यम खामेव। इच्छम खामेव रायम देवस्यम जन किंची अपत्यम परपत्यम गत्ते पाने विनय गया बच्चे आलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाएं उबरी भाषाएं ओके जन किन अंतर जन किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने विनय गया बच्चे आलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाएं उबरी भाषाएं जन किंची मध्य विनय परिहीनम सुमम वा बायरम वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। वेरी गुड। सुख साता में साहिब जी। बहुत धर्मलाल बहुत। इच्छा में खमासम नो वंदे उजावनी जाए निस्से ही आए मथेन वंदा में। इच्छा कारण संदेश भगवन वायना संदेशा इच्छा में खमासम नो वंदे उजावनी जाए निस्से ही आए मथेन वंदा में। इच्छा कारण संदेश भगवन वायना लेशो इच्छा में खमासम नो वंदे उजावनी जाए निस्से ही आए मथेन वंदा में। इच्छकारी भगवन पसाए करी वायना प्रसार कराओ शुजी। नमो सिद्धाणम नमो नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वतापनम एसु पंच नमो कारो सर्व पापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरो जगानंदो जगनाभो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण बभवो तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जलशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। नीति बहन की इच्छा हुई और थोड़े टाइम से बोल रही थी इनकी भी इच्छा हुई। अब ये पंजाब से लुधियाना से है और कहाँ बेंगलोर जाकर के बसे हुए हैं जहाँ साधु संतों के दर्शन भी नहीं होते इनको, इसलिए इनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कहना, और इतनी प्रबल इच्छा थी कि मैं भी कर सकूं, तो इन्होंने तैयारी की था। बोले वहां से कर सकते हैं, वो वहां से कर सकते हैं, तो मैं भी यहाँ से करूँ। तो चलो इनकी विशेष भावना को लेकर के इनको भी लाभ मिल गया। हाँ सर जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने 5 भूषण सीखे थे। धर्म क्रिया कुशलता थी, फिर दूसरा तीर्थ सेवा संघ सेवा, उसमें जंगम और स्थावर तीर्थ सेवा, जंगम तीर्थ में साधु साध्वी और स्थावर तीर्थ में तीर्थंकर भगवान की कल्याणक भूमि। फिर तीसरा धर्म में दृढ़ता,
दुख तकलीफ आपत्ति संकट विघ्न आए तो भी धर्म में दृढ़ता रहे वो। फिर 4th नंबर देव गुरु भक्ति सेवा व्ययावच था, और 5वां था शासन प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना। जी, अब इसी के अंतर्गत हम ये समझ रहे हैं कि हमको प्रत्येक जैन को ये जरूर देखना है कि मैं अपने धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ। ये तो कर्तव्य नहीं है हमारा। जब एक परिवार में है, आप अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हो, तो क्या आप अपने धर्म के प्रति नहीं निभाएंगे? हम अपने समाज के प्रति नहीं निभाएंगे? क्या हम अपने देश के प्रति नहीं निभाएंगे? तो ये हमारा लक्ष्य तो है ही कि नहीं, हम क्यों नहीं निभाएंगे? पहले निभाएंगे। तो ये जो है हमारा कर्तव्य है, हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये हम यहाँ पर क्या करें कि हम पहले कर्तव्यों का लक्ष्य करें। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि आप पहले अपने पर्व कर्तव्य, जब पर्व के दिन आए तब हमारा को मुख्य रूप से 5 कर्तव्य तो करना ही करना। एक वर्ष भर के अंदर प्रत्येक जैन धर्म के लिए क्या क्या करे, कितना करे, क्या क्या करना अनिवार्य है। एज बीइंग ए जैन श्रावक, हम अपने धर्म के प्रति क्या कर सकते हैं, वो ये बात आ गई। ये 5 और ये 11 हो गई। अब इसमें क्या कर रहा है वो, ओनली फॉर पर्व के दिन, त्योहार जिसको आप समझते हो ना, लेकिन हम जैन लोग त्योहार शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर्व का। क्यों करते हैं ऐसा? त्योहार के अंदर खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मजा वही रहता है। पर्व के अंदर आत्मा को जो पवित्र करे वो पर्व है। तो इसके अंदर हम तप तपस्या करते हैं, व्रत नियम करते हैं। इसलिए जैन धर्म के अंदर त्योहार और घूमना फिरना और खाना पीना और पिकनिक को और बिल्कुल मेले में घूमना, खरीदी करना, खाना पीना, मस्ती को स्थान नहीं है। हम तो कर्म बंध से बचने वाले, त्याग वैराग्य की वृत्ति वाले, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले जीव। तो हमारा लक्ष्य ये है, कर्तव्य ये। और एक तीसरा विभाग जो है वो हमारा आत्म कर्तव्य क्या है। आप चाहे कुछ भी करो, अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए आप क्या कर रहे हो? आप स्वयं अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दुनिया भर का सबका कर लोगे, फिर खुद की आत्मा के लिए नहीं करोगे। एक महिला बेचारी शादी करके जाती है ससुराल में, परिवार के लिए, सबके लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है, लेकिन वो अपनी आत्मा के लिए उसको करने को बोलो तो समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। मैं सुबह बेटे के लिए करती हूँ, बाद में बेटी के लिए करती हूँ, फिर सास के लिए करती हूँ, पति का टिफिन बनाकर देती हूँ। अब वो चाहे बीमार है, चाहे कमर दुखे, चाहे पैर दुखे, अब वो अपनी तरह से करना ही करना है, करना ही करना है। एक मशीन हो गई है हर व्यक्ति। पुरुष के लिए भी सुबह उठते ही बेचारा जो है दुकान धंधा, ऑफिस, नौकरी, जॉब पर वो रात दिन उसी में लगा रहता है। वो चाहता है कि 2 पैसा कमा के कैसे भी परिवार चलाऊं। तो ये परस्पर है। अगर सभी इसी तरह से मशीन की तरह से लगे रहेंगे, अपनी आत्मा के लिए आप कब करेंगे? कैसे करेंगे लोग? कई लोगों को हम देखते हैं, कई लोगों को देख के अरे 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 अरे, वो बोलते हैं महाराज 24 घंटे में 24 मिनट नहीं निकलती अपनी आत्मा के लिए। और इसका परिणाम ये है कि आप इतने व्यस्त हो अपने संसारिक गृहस्थी जीवन में, अपनी आत्मा के लिए 24 मिनट नहीं निकाल पाते। अब उनको पूछता हूँ मैं, आप टीवी पर कितने मिनट निकालते हो? नहीं तो महाराज टीवी तो चैनल तो देखना ही पड़ता ना, ये तो जरूरी है ना, इसके बिना तो फिर क्या। तो फिर लोग टीवी पर इतना दिन निकालते, इतना टाइम निकालते, तो मैंने कहा फिर तो आपका मतलब ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हम आज समझ रहे हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ये हमारे लिए जैन शासन के लिए भूषण रूप, जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, जैन शासन की शोभा बढ़ाने के लिए है।
जैन धर्म की शोभा बढ़ रही है, क्या लाया कि नहीं। ओवरऑल आप तीर्थ सेवा समझ लो, इसमें देव गुरु की भक्ति आ गई, जिन शासन की प्रभावना आ गई, आप अपनी तरह से जो भी कुछ करोगे ये सब तीर्थ सेवा समझो, धर्म सेवा समझो, जिन शासन के प्रति आपका समर्पण समझो। And then you will get the satisfaction about that. I am doing something for the society. I am doing something for the whole religion. I am doing something for my nation also. This is my duty. As being a Indian, मैं नागरिक हूं ना, तो मेरी एक देश के प्रति सेवा नहीं होनी चाहिए। आप जाइए इजराइल के अंदर जाइए, वहाँ एक लेडीज को, कन्या को भी जो है 2 बरस की ट्रेनिंग मिनिमम उनको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कितना छोटा सा देश है इजराइल, बंबई से तो आधा है, बंबई से आधा भी नहीं है। सोचिए आप, इतना छोटा देश और इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन आज चारों तरफ शत्रुओं के बीच में रह करके वो बरोबर लड़ता है। एक एक लड़कियों को वहां 2-2, 3-3 साल के हार्ड ट्रेनिंग जो है मिलिट्री की देनी पड़ती है, और सभी खुशी खुशी से ले रहे हैं। नहीं, नेशन फर्स्ट, देश के प्रति हमारा समर्पण अनिवार्य है। पहले मैं देश का नागरिक हूँ, बाद में मैं सब कुछ। देश बचेगा तो मैं बचूंगा, नहीं तो कहां से बचेंगे। अब सब हम स्वार्थी हो जाएंगे तो बॉर्डर पर जाके लड़ेगा कौन। आप सोचिए ना, समझेंगे ना। समाज में भी रहते हो तो सोसाइटी के प्रति अपना कर्तव्य, परिवार में रहते हो परिवार के अंदर अपना कर्तव्य। तो जब सबके प्रति आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, तो आप धर्म के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते हो। आप किस धर्म के हो, आप किस धर्म में रह रहे हो, किस धर्म के प्रति समर्पित हो, कैसे किस भगवान के प्रति समर्पित हो, आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है। ये कैसे बात कर दी आप। वहां आपकी अनिवार्यता है। एज बीइंग ए मदर यू आर कंपल्सरी फॉर योर चाइल्ड। एज बीइंग ए वाइफ, एक पति के प्रति अपना कर्तव्य अनिवार्य हो गया। एक सास के प्रति हमारी निष्ठा अनिवार्य है, एक ससुर के प्रति भी हमारा कर्तव्य बरोबर है। आप उनके ही तो घर में आई हो ना, पुत्र वधू बन करके आई है, तो ये हमारा कर्तव्य अवश्य है। क्यों नहीं है, पहले है, तो ये तो करना ही पड़ेगा हमको। तो धर्म के प्रति भी हमारा कर्तव्य, धर्म के प्रति अपना कर्तव्य भूलेंगे नहीं आप। ये पहली बात आ गई समझे के लिए। और वो भी प्रति वर्ष आप देखिए ना, आपका हैप्पी बर्थडे आता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, आपके लिए सब अगर वो आते हैं दिन, तो यहाँ पर भी धर्म जो है ना, हैप्पी बर्थडे का दिन हमारा आता है पर्यूषण। धर्म का हैप्पी बर्थडे जो है वो बड़ा दिन है, पर्यूषण का पर्व है। और वो पर्यूषण का पर्व कैसा, आत्म कर्तव्य का पर्व, और सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है। तो पर्यूषण के निमित्त आपको 5 कर्तव्य अलग अलग करने के लिए कहे हैं, वो आप करेंगे, आपके सम्यक दर्शन का वो बहुत बड़ा ऑर्नामेंट बनता है, आभूषण बनता है। आप अपनी शोभा नहीं बढ़ा रहे हो, आप धर्म की, जैन शासन की शोभा बढ़ा। अब वो कर्तव्य हमारे 500 जो है वो आप बरोबर समझ लीजिए। तो आप एक जैन श्रावक जिन शासन को समर्पित हो, तो आपको करना ही करना है, सब नहीं क्यों करेंगे, आप पहले करेंगे। अब ये जो है पहला है हमारी परिवर्तन। दुनिया में एकमात्र जैन धर्म ही है चारों तरफ हिंसा रोकता है। बड़े व्यापक पैमाने पर होने वाली जीव हिंसा, प्राणियों की हिंसा को रोकना है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। आपके सराउंडिंग एरिया में आप देख लो, आप जहाँ रहते हो वही समझ लो, जिस एरिया में हो वहां आपको ख्याल हो जाएगा भाई किस रूप की हिंसा हो रही है, किस विषय में हिंसा हो रही है, किन प्राणियों की हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है, आप बरोबर समझ लेंगे। ये हमको देखना है।
इनडायरेक्टली हम हिंसा घटाकर अहिंसा धर्म की स्थापना करें। और ये खाली कोई जैन के लिए नहीं है, सबके बीच में है। सबके बीच में आप करेंगे, सोचिए। अब इसी तरह से आपको चैत्य परिपाटी है। मतलब क्या है, आप जहां रहते हो सराउंडिंग चारों तरफ कितने मंदिर हैं, उपाश्रय हैं, जाइए सब जगह पर, सब मंदिरों के दर्शन कर लिए, सब मंदिरों में पूजा पाठ कर लो, सब उपाश्रय में साधु संतों को वंदना कर लो, सब आप सबके पास जाकर प्रवचन आदि जिनवाणी श्रवण कर लो। अब जहां जाना है जाइए। और ये तो निश्चित है कि परस्पर क्षमापना तो करनी ही करनी। भाई इसमें धर्म का क्या लेना देना है, आपकी आत्मा के लिए है। ये तो क्लेश कसायों की गांठ खोलना ये हमारा कर्तव्य है। तो कल से पर्यूषण शुरू हो रहा है। आज पहले मैं हर किसी के घर जाकर क्षमापना करके आके पर्यूषण करूंगा। पर्यूषण होने के बाद नहीं जाया जाता है, पर्यूषण होने के पहले जाते हैं। मैं सब जगह पर जाकर परस्पर उनसे क्षमापना मांग करके आके मैं शांति से अपना औषध करूं, मैं सामायिक करूं, मैं मेडिटेशन करूं। अब मेरा मन लगेगा कंसंट्रेशन। वो क्लेश कसाय से कलुषित उद्विग्न मन होता है ना, फिर तो बरोबर जो है साधना नहीं हो पाती है। आप घर से चले जाओगे मंदिर में जाकर, उपासना में जाकर सामायिक औषध करोगे, लेकिन मन नहीं लगेगा। मन तो अपने घर के अंदर बने हुए क्लेश कसाय की बातों में लगा रहता है। कैसे करेंगे आप? परस्पर क्षमापना करके, किसी के प्रति कोई वैर वैमनस्य नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष दुश्मनी नहीं, किसी के प्रति कोई लड़ाई झगड़े नहीं। आप मन बदल दो, बस बात पूरी हो गई। आप चौथे नंबर पर अठम का तब करेंगे। दिस इज वन टाइप ईयरली पनिशमेंट। वार्षिक तब है, ये वर्ष में पनिशमेंट के रूप में है। मैंने साल भर में जो भी पाप किया है, जितने भी पाप किए, जैसे भी पाप, इन जनरल कॉमन रूप से भी मैं उसका प्रायश्चित तो अठम के रूप में कर ही लेता। कम करना ज्यादा करना वो आपके शरीर का विषय अलग है, अपनी शारीरिक शक्तियों का विषय अलग है, लेकिन ये जनरली पर्व के रूप में वर्ष भर के पापों को धोने के लिए हमारा इतना तो जरूरी है। ये तो हम करते ही करते आए हैं। तो ये हमको जो है अब करना, तो आज करना या कल करना या कल करना या कब करना, वो आपको देखना है, ख्याल है कि नहीं। अब पांचवें नंबर पर हमको ये विशेषता दे रहे हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं वो साधर्मिक बंधु जो है। अब साधर्मिकों के प्रति आपका स्नेह, साधर्मिक भाइयों के प्रति वात्सल्य भाव, आप इसको वात्सल्य शब्द नाम दीजिए। हम वात्सल्य इसलिए शब्द दे रहे हैं कि जैसे माँ का वात्सल्य बेटे के प्रति होता है, ये भक्ति भाव है, ये हमारे दिल की भावना उदारता है ऐसा। तो ये क्या है, ये साधर्मिक कौन है? जैसे हम दो जने एक बाप के बेटे भाई हैं ना, वैसे ये हमारे एक भगवान के हम दो बेटे परस्पर भाई हैं। ये हमको समझना है। वहां बाप एक है, यहाँ भगवान एक है, यहाँ धर्म एक है। हम यहाँ एक ही धर्म के दोनों भक्त हैं, एक ही धर्म को करने वाले दोनों। तो ये ध्यान में रख करके अगर हम कर लेते हैं ना, तो साधर्मिकों का ख्याल रखना। भाई साहब 5 अंगुली सरीखी नहीं होती है, एक बड़ी एक छोटी अलग अलग होती है कि नहीं। तो समाज में भी सभी एक सरीखे सुखी नहीं होते हैं। समाज है ना, इतना बड़ा समाज है आपका, तो इतने बड़े समाज में सभी एक सरीखे सुखी कैसे होंगे साहब? आज भी पूरे जैन समाज के अंदर 50% लोग सुखी है और 30% लोग मिडिल क्लास के हैं और 20% लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास के अंदर रहते हैं। सबकी संपत्ति सरीखे नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है
आपका पुण्य योग अच्छा है, आपको सुख संपत्ति समृद्धि ज्यादा मिली है। अगर हम सभी लोग 1%, ज्यादा नहीं, 100 लोग अगर 1% अपनी कमाई में से देने को लगे तो 100 परिवारों को हम पाल सकते हैं, 100 फैमिलीज को हम एडॉप्ट करके उनका टोटल खर्चा हम उठा सकते हैं। तो ऐसे जैन लोग कितने हैं? अगर 50 लाख भी हैं, सोच लो, तो वो सब उठाने लग जाए ऐसा 1% अपना दो, 1%, ज्यादा नहीं, जो आपको भारी भी नहीं पड़े। अब 50 लाख लोगों का 1% कितना हो गया? तो आप तो लोग पूरे दुनिया के जो है सभी जैन साधर में हमारे है ही तो 20% है ना। अब मैं तो अंदाज बोल रहा हूँ, अब 5-10% कम ज्यादा ही होंगे, इधर उधर होंगे, और कितना होगा? हम पूरे समाज को जो है ऐसा संपन्न बना दे कि किसी को हाथ लंबा करने की मौका ही ना आए, किसी को जीवन में तकलीफ ना हो। बस फर्क इतना ही है कि आपका घर का बेटा अगर वो पनीर खा रहा है तो दूसरे घर का बेटा वो कम से कम छाछ तो पिए, भले दूध न मिले, उसके नसीब में नहीं है तो छाछ तो पी ले। इतना तो करना चाहिए कि नहीं? ये हमारे सबके कर्तव्य प्रतिदिन, ये कंपलसरी हमको करने ही करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसमें अपना पर्सनल स्वार्थ आपका नहीं है, आप हमारी प्रवर्तन कराइए, चारों तरफ सराउंडिंग जीव हिंसा को बंद कराइए, सुरक्षा करिए, पवित्रता लाइए। पर्व का मतलब ही क्या है? पर्व का मतलब पवित्रीकरण। आप किसको पवित्र कर रहे हो? दिल पवित्र नहीं है साहब, तारीख बार तो वही है। हम अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, आत्मा पवित्रीकरण है ये पर्व। अपनी आत्मा को पवित्र करना है, बिल्कुल पवित्र। पवित्र कैसे होगा? क्या नल के नीचे बैठकर साबुन लगाने से पवित्र हो जाएंगे? अरे भाई साहब, साबुन से तो कपड़े का मैल धुलता है ना, आत्मा के ऊपर कर्म का मैल कब धुलेगा? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हिंदू धर्म की बात अलग है साहब, उन्होंने वहां कुंभ का मेला बता दिया, संगम में जाकर के स्नान कर लो, गंगा जमुना जहां मिलती है प्रयागराज में जाकर के आप डुबकी लगाओ, स्नान कर लो। तो वो उनकी मान्यता है ना। तो इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, वो भी गंगा मैया में डुबकी लगा के आएंगे। अब उनकी वो मान्यता है। महावीर ने ना कह दिया इस बात को। महावीर ने कह दिया ये पानी है, नदी का पानी है, असंख्य जीव है, शरीर का मैल धुलेगा, आत्मा के पाप नहीं धुलते, 1000 डुबकी लगा दो, कुछ नहीं होगा। अंतर आत्मा में जो कर्म का मैल है वो धोना है, तो उसके लिए आप अठम का तप करो, क्षमापना करो। क्षमापना में किसी के प्रति मन में गांठ मत बांधना, चाहे कोई भी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पराया हो, आप किसी के प्रति मन में गांठ मत बांधिए। पहचान लो, स्वभाव तो सबके अलग अलग है ना, धर्म सबका एक है, हम परिवार से सब जुड़े हुए हैं, और धर्म एक है, शास्त्र एक है, गुरु एक है, जिनवाणी हमारे लिए एक है, उपदेश एक दे रहे तत्व। लेकिन अब सबके स्वभाव को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए? आप कैसे सुधारेंगे? बहुत मुश्किल लगता है, हर व्यक्ति के स्वभाव को सुधारने जाना मुश्किल होता है। व्यक्ति उम्र से बड़ा हो जाए या व्यक्ति पद प्रतिष्ठा से बड़ा हो जाए, सत्ता से बड़ा हो जाए, या वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल। जब तक वो स्वयं नहीं समझेगा, वो खुद होकर नहीं समझेगा, तब तक बहुत मुश्किल है। ये बात आप समझ लें। तो पहला धर्म हमारा यहीं तो शुरू हो रहा है। अभी इसके पहले की क्लास में हमने यही तो देखा, 18 पाप के अंदर 6ठे नंबर से लेकर के 12वें तक 7 ही प्रकार के कसाय, वो क्लेश कसाय हमारा स्वभाव बना रहे। तो हम स्वभाव कैसे बदले, स्वभाव को कैसे सुधारे? हम किसी के प्रति कोई क्लेश कसाय करेंगे ही नहीं, तब जाकर बचेंगे आप, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? क्षमापना जो है ना, साल भर में हुए क्लेश कसाय का बिल्कुल धोना है। साबुन से धोकर के कपड़ा कैसे साफ होता है, वैसे क्षमापना के साबुन से धोकर अपनी आत्मा को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी कर लो।
ये बहुत जरूरी हो गया। हम अपनी आत्मा को नहीं धो पाएंगे ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर को। पाप धोना, कर्म क्षय करना, ये तो हमारा आत्मा धर्म है, लक्ष्य ही ये है। चलो, अब ये एक हमारा हो गया। अब ये सब मिलकर के आपके लिए शोभा बनेगी कि नहीं बनेगी? सब एक सम्यक दृष्टि साधक जो है, अब ये आपके लिए भूषण जो बनना है, ये भाई साहब बहुत अच्छी तरह से जो है हमारी प्रवर्तन कर रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत अच्छे साहब। हेलो, चलो चलो चलो, कल पर्यूषण शुरू है, किसको बोलेंगे हम? हाँ, ये भाई साहब को बोलेंगे, इनको बोलेंगे साहब, इनके अंदर ये शक्ति है, ये करा सकते, मैं भी तन मन धन से इनको सहयोग दूंगा, ये काम करें। अगर आपने चैत्य परिपाटी की है, ये आपके लिए आभूषण है। और आपने चरणों में गिरकर, हाथ जोड़कर, नमस्कार करके, क्षमापना करके इच्छामी दुक्कड़म दे दिया है, तो भाई साहब ये तो आपका बड़प्पन है ना। मुझे ये बताइए नीति बहन जी कि क्षमा देता है वो बड़ा है कि क्षमा मांगता है वो बड़ा है? जी महाराज जी, जो क्षमा देता है वो बड़ा है। चलो, इनको ये लग रहा है। सॉरी, अब नो आपका नो क्या सॉरी, कहता है? नो, जो मांगता है। अच्छा, जो क्षमा मांगता है वो बड़ा है कि जो क्षमा माफ कर देता है वो बड़ा है? बोलो विजय भाई। साहब जी, दोनों के लिए साहस तो चाहिए, और दोनों के लिए बहुत साहस चाहिए, तो दोनों बड़े हैं वैसे। चलो, दोनों बड़े हैं। बीना बहन, તમારા પડોશમાં બેઠા છે કાકાને કહો। જે ક્ષમા કરી નાખે છે એ મોટા છે। बहुत सरस बात से लो। जो क्षमा करते हैं, बड़े दिल से क्षमा कर दे साहब, वो बड़ा है। और जो बड़े दिल से क्षमा मांग ले, ख्याल है कि नहीं, वो भी बड़ा है। एक अपेक्षा, फ्रॉम वन एंगल वन पर्सन इज ग्रेट एंड फ्रॉम वन एंगल अनदर पर्सन इज ग्रेट, बोथ द साइड है। ये भी बात जरूरी है। ये प्राइज विजय भाई को जाता है, ख्याल है कि नहीं? तो ये जरूरी है, समझे कि नहीं? बहुत जरूरी है। हम कई लोग क्षमा मांग ही नहीं पाते हैं साहब, ये बड़ी बात है। अब तो एक सबको मिलकर के एक आदत बनानी पड़ेगी। मैं दिन में, प्रतिदिन के अंदर मिनिमम कितनी बार मिच्छामी दुक्कडम बोलता हूँ? ये आदत हमको बनानी पड़ेगी। अगर आप 108 नवकार गिनते हो ना, तो 108 बार तो मुंह से मिच्छामी दुक्कडम सुबह से रात को सोने के पहले तो निकलना ही चाहिए। तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारी लेस्या उसके अंदर सुधरी हुई रहेगी। लेस्या समझ गए ना आप? जो थॉट लेवल्स जो है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द थॉट लेवल, जब वो हमारी जो है बहुत अच्छी तरह से सुधरी, तो उसको बिगड़ने का मौका नहीं मिलेगा। खराब लेस्या नहीं बनेगी, कृष्ण लेस्या नहीं होगी हमारी। ये फायदा अच्छा हो जाए, ये ध्यान रखिए। और इस ध्यान को में रख करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा था हर किसी के लिए। अब जो तप तपस्या करने वाले तपस्वी है, वो समाज के जैन धर्म के आभूषण है था। रात दिन खाने वाले जैन शासन की शोभा नहीं बढ़ा रहे। तो रात को 11 बजे खा रहे हैं, रात को 12 बजे जा रहे हैं, रात को 12 बजे होटलों में जा रहे हैं, रात को 12-1 बजे पार्टियों में जाकर वो ये कल 31 को दुनिया में क्या धमाल मचा दी साहब, पता ही नहीं। पूरे साल भर में जितना ड्रिंक्स जो है, शराब नहीं पी जाती, वो 31 की रात को पी ले। अरे ये क्या क्रिसमस मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? 25 दिसंबर क्राइस्ट का जन्मदिन है और लोग धूम से शराब पी रहे हैं। ये क्या हो रहा है सब? आप भले ही आपके भगवान मानते हो, आपके लिए वो भगवान है, जिनके लिए भी जो है, तो क्या भगवान को मानने का, उनके जन्मदिन को मनाने का तरीका ये होता है? आप शराब भी पिए, आप जो है मांस मच्छी भी खाएं, आप पूरी रात भर शराब पीकर नाचते रहे? ये कहाँ का तरीका है? कहाँ की कल्चर है? अरे 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 अरे, नया साल आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। अरे न्यू ईयर आए तो नए साल को ज्यादा पाप करना चाहिए? नया साल कैसे मनाना चाहिए? नया साल पहले ही जो है पाप करके मनाए।
चोरी भी करो, झूठ भी बोलो, शराब भी पियो, प्राणी हिंसा के पदार्थ भी खाओ, और क्या क्या रात भर जो है दुराचार व्यभिचार दुनिया भर के पाप भी करो। ये क्या तरीका मना है? लोग कहाँ कहाँ जाकर मना रहे, 4 गुना पैसा खर्च करके मना रहे। ये है क्या भगवान के तरीका? हमारे यहाँ तो कार्तिक शुद्धि एकम का दिन आता है, बड़ा दिन, जो नया वर्ष शुरू होता है। लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, गौतम स्वामी का जप करते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल 5 साढ़े 5 बजे जाएंगे, द्वारोद्घाटन होगा, मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजा सामयिक करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे गुरु महाराज के चरणों में जाएंगे, 1 घंटे पर बैठ करके मांगलिक सुनते हैं, स्तोत्र पाठ सुनते हैं, मंगलाचरण सुनते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर एक सामयिक करते हैं, और पहले दिन नूतन वर्ष के अंदर हैप्पी न्यू ईयर में सबसे पहले जीव दया का पुण्य उपार्जन करते हैं। कोई अपनी तरह से जिसको जीव दया का पुण्य करना है, किसी को अनुकंपा का दान करना है, किसी को मानवता करना है, जिसको जो करना है वो संतुष्ट होते हैं कि आज नए बरस मैंने काटे। ये आप देखिए, आपके 31 और ये 1 तारीख को दुनिया भर की होटलें बुक थी और क्या रिसोर्ट बुक थे, लेकिन पालीताना में हजारों लाखों लोगों ने यात्रा की, शंखेश्वर में हजारों लोगों ने यात्रा की, तीर्थ यात्रा की, सैकड़ों तीर्थों के अंदर यात्रा करने के लिए लोग पहुंचे। अभी हम जो इसी क्लास की बात जो लास्ट टाइम मैंने किया, तीर्थ सेवा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ भक्ति, तीर्थों के दर्शन। अभी कभी तो तीर्थों के इलावेन जी आप एक बार पालीताना जाओगे ना, आप वहां देख करके आपको क्या आश्चर्य लगेगा। एक फॉरेनर थे, उनका क्या नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन when he came and visit the Palitana, then he wrote the book, you see, with all the photographs. And what the word he wrote, you see, oh, the city of temples. आप उनकी बुक ईमेल से ले लो, यही नाम से है, और यह आपके वहां की लाइब्रेरी में मिल जाएगी। ओह, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। अब उसने क्या पालीताना का वर्णन लिखा है, हर चीज उसने लिख दी, हर बात उसने लिख दी साहब, इतनी अच्छी स्टडी की है। और कई फॉरेनर्स लोग आते हैं, आपके वहीं से आते हैं साहब, फॉरेन से काफी हजारों लोग आते हैं, पालीताना देखकर तो पागल हो जाते हैं। जिस जमाने के अंदर, जो हजारों साल पहले, उस काल के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे चढ़ाए, वेयर देयर इज नो रोड, यू सी, नॉट ए सिंगल व्हीकल द ट्रक कैन गो, नो नॉट एट ऑल, बट स्टिल जो है इतने बड़े, विदाउट एनी आर्किटेक्चर, विदाउट एनी आयरन, विदाउट एनी स्टील, विदाउट एनी कॉन्क्रीट, विदाउट एनी सीमेंट। अब वो कैसे टेम्पल आर्किटेक्ट, मतलब टेम्पल कैसे बनाए, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, ऊपर ले गए। अरे कोई छोटी बात है क्या? 3 किलोमीटर आप लेके तो चलो ऊपर, एक थैली हाथ में उठाते उठाते दम निकल जाता है लोगों का। तो यहाँ पर इतने बड़े पत्थर ले जाकर के पालीताना बनाया कैसे उन्होंने? कितना बड़ा तीर्थ बना दिया, कितना बड़ा। इधर पालीताना तो अभी आधा ही है, और उधर जाओ तो समेत शिखर जी तो उससे भी डबल है, पालीताना से डबल है। 20 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमि, कल्याणक भूमि। ओहो, आप सोच के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विचार करिए आप, कैसे होता होगा, कैसे करते होंगे। ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, जैनों की हजारों। ये हमारी क्लास के एक सदस्य हैं उमेश जैन, आप सभी उनको पहचानते हो, और वो पहली बार इस समय जो है, अब सभी तीर्थों में यात्रा करने के लिए गए हैं, वहां से वो मैसेज भेज रहे हैं इनके ऊपर, और महाराज बता रहे हैं इतनी प्रसन्नता हो रही है उनको, इतना आनंद आ रहा है, पहली बार पूजा कर रही है क्या, अब वहां दर्शन कर रहे हैं, पूजा करने के भाव हो रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ क्या, ये संप्रदायवाद, ये मत और पंथ का वाद, ये गच्छवाद, और इसके कारण हम जो है इतनी बड़ी विरासत हाथ से खो रहे हैं। लोग भूलते जा रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा लोगों को। लेकिन जब प्रत्यक्ष वहां जाकर के वो रियलाइज करते हैं, तब तो बस उनको रियलिटी समझ में आ जाती है। ओहो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विरासत है हमारी बात। तो ये बहुत बड़ी जरूरी है ना बातें। अब आप सोचिए, ये तो हमने यहाँ की बात की, अब हमारा कर्तव्य हम निभाते चले साहब।
तो आप जैन शासन के एक बहुत बड़े आभूषण बन रहे हो। You become as the icon of the Jainism. ये हमारे लिए बहुत अनिवार्यता है। हम अपने जैन साधर्मिक भाइयों को एक व्यक्ति एक बरस के लिए एक परिवार को एडॉप्ट कर ले। कांति भाई आप मेरी बात सुनिए थोड़ा ध्यान से। आप एक व्यक्ति एक परिवार को एक साल के लिए अडॉप्ट कर लो। एनी हाउ उसको हम अपलिफ्ट करेंगे सर। अब किसी भी रूप से हम उसको जो है ऊंचा उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। बस आपके एक साल के अंदर जो कुछ करना पड़े उस परिवार के लिए कर लो। फिर देखो वो व्यक्ति खुद जब कमाने लग जाएगा, अपना परिवार चलाने लग जाएगा, अपने बेटे बेटी को संभालने लग जाएगा, तो एक परिवार बचेगा ना, एक परिवार की रक्षा हो जाएगी। आज कई परिवारों में पैसे नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, खाने पीने का नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कैसी कैसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है समझे। तो ये हम हर व्यक्ति अगर समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति एक एक परिवार को दत्तक ले ले, हो गया सब। 10 बरस के अंदर मैं आपको कहता हूँ एक भी जैन भाई हमारा गरीब नहीं बचेगा। 10 बरस का खेल है, एक दर्शक निकाल दो, ओनली 1 टिकट फॉर। ये हम पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। ख्याल आया कि नहीं, हमारे लिए ये पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छी तरह से अगर हम करें तो ये चल सकता है। अब आप ये देखिए, ये हमने एक विभाग किया। अब यहाँ पर 11 नंबर ऐसे कर्तव्य हमको निकालने हैं। जैन धर्म की शोभा बढ़ाए, दुनिया के अंदर सब लोगों को ये समझ में आ जाए, समझे कि नहीं। बस बहुत हो गई बात। तो ये क्या निकल सकते हैं, ये कैसा निकल सकते हैं। अब इसी में से हमने ये देख लिया था। हम इस 11 के अंदर आप देखेंगे तो ये जो वार्षिक कर्तव्य बैठ रहे हैं हमारे, चलो आपने ये तो देख लिया कि साधर्मिक भक्ति, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आपको ये देखना है संघ भक्ति। देखिए आप अपने रिश्तेदारों की बात करोगे वो अलग है, परिवार के संबंधों की बात करोगे वो अलग है। संघ आप किसको कहेंगे साहब? तो ये जो है आप देखेंगे, ये संघ जो है इसको आपने क्या बताया है, एक में साधु है, दूसरी तरफ साध्वी जी है, तो तीसरी तरफ श्रावक है और चौथी तरफ श्राविका है। आपको मालूम है उत्तरादेश सूत्र के अंदर महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है कि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था नहीं की है। वर्ण व्यवस्था मतलब क्या? ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, ये क्या है? ये जातिगत व्यवस्था है ना। तो इसके अंदर इसका रिएक्शन क्या हुआ? जाति व्यवस्था करने के कारण जाति जाति में द्वेष चला। ब्राह्मण जो है क्षत्रियों को ऐसा समझते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण लोगों को ऐसा समझने लगे। ये उनके अंदर परस्पर कलह बनना लगा, एक ऊंचा एक नीचा, एक ऊंचा एक नीचा। शूद्र को इतना नीचा कर दिया कि बात ही मत पूछो। महावीर ने इस बात को निकाल दिया। आप उत्तरादेश सूत्र फिर ध्यान से देखिए, महावीर ना कह, महावीर ने क्या किया है? संघ व्यवस्था, धर्म प्रधान कर दिया, धार्मिकता उसमें चढ़ा करके। जो ये साधु साध्वी है, पंच महाव्रतधारी है और अनुव्रतधारी जो श्रावक श्राविका है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हम चारों की देखभाल करें। चतुर्विध संघ इसको नाम दिया है। हम चारों वर्ग, भाई जो संसार छोड़ के निकल गए साधु साध्वी, क्या हम उनकी चिंता नहीं करेंगे? आप रोज ही तो वंदना करते हो ना, ध्यान दीजिए थोड़ी। वंदना आपकी किस में है? इच्छामि खमासम। जब आप इच्छामि खमासनो देते हो उसी में वंदना है। इच्छा कार्य सुहराई सुदेशी में तो आप उनकी सुख शांता पूछ रहे हैं, महाराज जी कैसे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, आपकी चारित्र यात्रा संयम यात्रा बरोबर अच्छी चल रही है। फिर वंदना की आपने खमासना देकर, और बाद में अबुद्धियों के अंदर जंकिंची अपत्यम परपत्यम के अंदर
गुरु भगवंत के पास आने जाने बैठने बोलने चलने आदि किसी बात में गुरु महाराज की आशातना अविनय अनादर तो नहीं हुआ, मैं उसकी क्षमापना कर। 3 पार्ट हो गए उसके। अब 3 पार्ट में पहला तो है इच्छामि क्षमा सब। आप इच्छामि क्षमा सब से वंदन कर रहे हैं, वही पंचांग प्रणिपात है, उसमें आपकी वंदना हो गई पूरी। लेकिन अब उनको वंदन नमन करके नमस्कार करके सुख शांता तो पूछेंगे ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है गुरु जी, आपकी संयम साधना कैसी चल रही है। अगर कोई बाधा आ रही है तो मैं उसके अंदर सहयोगी बन सकता हूँ, मैं आपकी संयम साधना की बाधा कम कर सकता हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। भाई आखिर गुरु भी तो है, तो शरीर तो यही है ना, आरोग्य तो यही है। फिर हमारे ऊपर गुरु महाराज का आधार तो हमारे ग्रस्त श्रावक के आहार पानी पर है, तो है ही किस पर है। तो ये हम जैसे साधु साध्वी के प्रति चल रहे हैं वैसे ही साधर्मिकों के प्रति चल रहे हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, कई लोगों के घर में रोटी फेंक देते हैं, खाने वाले नहीं हैं, और कई घरों के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने वाले तो ज्यादा है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, और कई घरों के अंदर खाने के लिए इतना ज्यादा है कि खाने वाले कुछ। अब क्या बताएं सब, ये तो संसार की विषमता है ना, यही तो कर्म का संसार है। व्हाट इज दिस संसार विजय भाई? संसार इज वन टाइप ऑफ स्टेज एंड वेयर द ऑल पार्ट्स सब आते हैं, पात्र अपनी अपनी तरह से ड्रामा करके चले जाते हैं। एक बार राम आएगा, एक बार रावण भी आएगा। रावण आएगा तो रावण अपना रूप दिखाएगा, राम आएंगे तो राम अपना रूप दिखाएगा। ये तो ड्रामा है संसार तो पूरा, ये नाटक तो चलता ही रहेगा। तो ये हो गई संघ भक्ति। अब संघ सेवा देखिए, और तो परिवार के रिश्ते तो मिल जाएंगे, बेटे बेटी मिल जाएंगे, पति पत्नी मिल जाएंगे, चतुर्विध संघ कहाँ मिलेंगे साहब। ये हमारे नीति बहन जी वहां बेंगलोर से कह रहे, मैं तो सिटी से इतनी दूर वहां पर हूँ, नहीं तो मंदिर है न साधु संत दिखाई देते हैं, कहीं कुछ भी नहीं। तो इनकी भावना बहुत है कि मैं वहां बैठे भी वंदना तो करूँ। मुझे इलाबेन जी ने थोड़ा याद दिलाया था कि महाराज जी वो तो इंडिया में ही है, तो आपने तो निषेध किया था। मैंने कहा हाँ सर, निषेध जरूर किया था। अब ये जो है कब करेंगे सर? इन्होंने मेरे को निमित्त बनाकर कहा महाराज आप जब तक बेंगलोर नहीं आओगे वहां तक मैं चाय छोड़ती हूँ। मैंने कहा चलो भाई, मेरा निमित्त ही सही, उनको मुझे छुड़ानी थी चाय, मैंने निमित्त, चलो मेरे निमित्त ही थे, कुछ ना कुछ तो निमित्त लो, कोई ना कोई तो निमित्त लो। ऐसे करके उन्होंने अपनी तरफ दो। अब इस तरह से चाय छोड़ी भी है और फिर भी क्लास में है, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी इच्छा भी हो रही है और बहुत अच्छी मेहनत भी करें सब। अभी कर्म का विषय बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिख रही है सब क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन के पात्र है। घर में 2-2 बेटे हैं, सब इतना समय निकाल कर तो पा रही है सब। बहुत धन्यवाद आपको। आज इन्होंने विजय भाई ने जो है जैना के अंदर कुछ आर्टिकल लिख करके भेजा है, तो विजय भाई आप सबको भेज देना जरा, थोड़ा सा लोगों को सबको ख्याल आ जाएगा। इन्होंने थोड़ा सा विजय भाई ने परिश्रम किया है, जैना वालों को जो है आर्टिकल बना करके भेजा है, समझे, लोगों को ख्याल आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आज न्यू ईयर के आशीर्वाद मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख करके भेजे हैं, तो मैंने एल्सा बेन जी को कहा था कि सबको पहुंचा दीजिए। अब देखो, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसको मेरे आशीर्वाद पसंद आए या नहीं आए मैं नहीं जानता हूँ साहब। अब मैं क्या करूंगा साहब, मैं कैसे आशीर्वाद दूंगा? मेरे को जैसे आते हैं, मैंने तो समझा कि आशीर्वाद दे रहा हूँ कि पढ़ाई करने का लिख रहा हूँ, मैंने तो लिख दिया सर। आपको बुरा लग जाए तो क्षमा कर देना, और स्वीकार करना हो तो आशीर्वाद स्वीकार कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी से। सर जी आपके आशीर्वाद।
महाराज अरे साहब ऐसे आप बोल ही नहीं सकते हो, नहीं हमें बोल नहीं बोलने सकते। देंगे आपको। तो क्या बोलेंगे साहब, मैं क्या आपके नहीं, बोलूं? आशीर्वाद हमारे आपके साथ हैं। आशीर्वाद के हम ऋणी हैं। नहीं नहीं, अब भाई वो आशीर्वाद अलग टाइप के हैं भाई साहब, मैं क्या करूं? जैसे भी हो, महाराज जी हमें तो बहुत वही अच्छे चाहिए, चाहिए। उस ऐसे टाइप के आशीर्वाद, आशीर्वाद और कोई नहीं, कहीं नहीं से ऐसे मिलते ऐसे महाराज जी। आशीर्वाद किसी को पसंद ही नहीं आते हैं साहब। नहीं नहीं, मैं हमें महाराज तो साहब ऐसे आप बोल ही नहीं सकते हो, हम या आपको या कहते हैं अभी बिल्कुल मत बोलना ऐसे। कल का एक दिन पूरा विचार किया भाई न्यू ईयर के आशीर्वाद लिखो कि नहीं, लोग लिखते हैं हैप्पी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर, मैंने क्या करना है हैप्पी ईयर, मैंने उसका डिटेल से अर्थ लिख करके मैंने कहा चलो एक दिन जाने दो, दूसरे दिन लिखेंगे, क्योंकि पहले दिन सबके बहुत आते हैं, सबका मोबाइल भर जाता है हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब मैं क्या करूं सर, मैंने सोचा मैं मेरे भाषा में शब्दों में लिख देता हूँ। चलिए धन्यवाद, अगर आपको उचित लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे नंबर पर आप आ रहे हैं साथ, देखिए अब ये तो सब चलता ही रहेगा ना। मेरा क्या कहना है, संग बहुत दुर्लभ, संग की उपलब्धि बहुत दुर्लभ है, ख्याल है कि नहीं? बाकी तो 1000 मेहमान आपके घर आ जाएंगे, लेकिन चतुर्विध संग जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। बहुत खुशी भी होनी चाहिए साहब, समझे कि नहीं? लेकिन ये यहाँ सुलभ हो सकता है, यहाँ लोग कर लेते हैं, समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे अवसर आते। सबसे बड़ी खुशी इस बात की, मेरी मम्मी जी आज भी बैठी है, तो मेरी मम्मी जी अभी तो 100 में 4 कम है, लेकिन वो बोले चतुर्विध संग मुझे मेरे घर में बुलाने, एक दिन मेरे घर में ही प्रवचन कर लो, साधु संत आएंगे, श्रावक श्राविका आएंगे, साध्वी जी महाराज आएंगे, सब जने पधारेंगे और सबको जो है मैं थोड़ा बहुत ही कुछ कर, उतना मतलब संग भक्ति करने का उनका भाव ही इतना है, इतने ऊंचे भाव रहते हैं, सोचिए समझे कि नहीं? तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते ही रहे कि मुझे ऐसा मौका मिले तो वो नहीं छोड़। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो तीसरा विषय आ गया साहब, यात्रा। बोलिए कांति भैया, खुद यात्रा करना अच्छा है कि दूसरों को कराना अच्छा है? करना और कराना दोनों। हाँ बहुत अच्छी बात। अरे मैं आपको बम्बई की एक बात करूं, यहाँ पर एक संस्था है या कोई परिवार है या कौन, 2-4 जने आज दिन तक जिन दिव्यांग लोगों ने कभी पालितना यात्रा नहीं की, ऐसी 108 दिव्यांगों को यात्रा कराई दर वर्ष। अभी चंद्रेश भाई यहाँ बैठे, ये बोलते हैं प्रतिवर्ष कराते हैं साहब। अब दिव्यांग आप समझ गए, मेंटली रिटार्डेड हैं, ख्याल है कि नहीं? किसी को चलना नहीं आया, किसी को बोलना नहीं आता है, किसी को सुनना नहीं आता है, किसी को मतलब ऐसे जो है विकलांग है, या जिस जिस प्रकार के मेंटली रिटार्डेड हैं। अब ये लोग यंगस्टर लोग एक एक जने की सेवा में 4-4, 5-5, 10-10 जने लगते हैं, और उनको उठाते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको पालीतना, उनको नहलाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, उठा करके उनको जो है पालीतना की यात्रा कराते हैं, और फिर उनके चेहरे पर आप खुशी देखो, उनका आनंद देखो। अरे वाह भाई वाह, क्या कमाल की बात है। देखिए खुद तो यात्रा करके आ जाना एक अलग बात है, लेकिन जो जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, परिवार वाले घर वाले खुद नहीं ले जा सकते, संभव ही नहीं है, वो बोले हम नहीं ले जा सकते हैं, कैसे ले जाए, कैसे ले जाए? जो बिस्तर में से कभी खड़े नहीं हुए सा, जो अभी तक आज दिन तक उठे ही नहीं है सा, आज दिन तक जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं था। अब किसी को 30 बरस की उम्र हो गई, किसी को 35 बरस, किसी को 40-50, किसी को, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने क्या व्यवस्था की और उठा करके ले गए सा, और सबको सब जगह से इकट्ठा करना, एक जगह पर गाड़ी व्यवस्था करके सबको ले जाना। और आप तो देखो तो आश्चर्य हो जाए आपको सब। ऐसे भी लोग आज की भी इस कलयुग में है तो सही ना, करा तो रहे हैं। एक भाई साहब ने अनाउंसमेंट किया, जिसने लाइफ में कभी यात्रा नहीं की है मैं उनको ही ले जाऊंगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मना कर दिया कि नहीं नहीं साहब, आप रिश्तेदार हैं, मैं आपको दूसरी बार सबको अलग ले जाऊंगा। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों को पहले याद कर लेते। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, एक भी रिश्तेदार को नहीं। उन्होंने सबको कहा मेरे रिश्तेदार सब सुखी संपन्न है, अपनी अपनी गाड़ी से आ जाओ। लेकिन जिसने कभी पालीताना की यात्रा ही नहीं,
और जिनकी आर्थिक शक्ति कमजोर है, आ जाओ भाई, सबको मैं ले जाऊं और सबकी सेवा भक्ति करके और सबको इतना खुश करके, हर एक को नई पूजा की जोड़, नए कपड़े नए पहना कर, खिलाना पिलाना और सब कुछ ले जाना, लाकर वापस अपने घर उनको आराम से। कितना काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। अब तीर्थ यात्रा क्या है, मुख्य दो प्रकार की अलग अलग होती है। इसके अंदर जो है, एक तो चलती है छरी पाली, जिसको हम कहते हैं पैदल चलते हैं, और आज के हिसाब से जो है वो गाड़ियों में, बसों में चलते हैं, और शायद अब तो प्लेन में भी जा रहे हैं, साफ समझेंगे तो ये भी होने। लेकिन वो छरी चलते गुरु भगवंतों के साथ, साधु साथियों के साथ पैदल चलना आज भी चल रहे हैं लोग। क्या लगे, बहुत कम जरूर है, आज 90% गाड़ियों का, साधन वाहनों का बन गया है, लेकिन 10-20% अभी भी लोग पैदल चलकर छरी पीटते हुए, क्या लगे, एकाशना करना है, सामयिक प्रतिक्रमण करना है, गुरु भगवंतों के साथ चलना करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तपस्या करनी है, प्रतिदिन पूजा भक्ति करनी है, सब कुछ करते हुए जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो कितनी अच्छी अनुमोदना होती है, कितने लोग वाह करते हैं भाई साहब, कितनी बड़ी बात हो जाती है। सोचिए, कोई सामान्य बात थोड़ी है। तो ये तो होना ही होना है, आप निश्चित समझिए। ये कौन ये सब करेगा, वो साधक जिन शासन का भूषण बनेगा कि नहीं, वो कितनी प्रभावना करेगा। सोचिए आप, जिन शासन की प्रभावना करेगा, खुद अपने लिए कितना करेगा, सब स्वयं के लिए भी तो करेगा कि नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात है, ये हमको करना ही करना है। सब में मुझे समय का ध्यान नहीं रहता है, फिर से समय पूरा हो गया। अब इसमें तो 1-2 मिनट है, किसी को प्रश्न होता हो तो पूछ लो भाई साहब। सर जी, विजय भाई को बोलना है। साहब जी, खाली एक मेरे से शायद मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन अभी आर्टिकल वो मतलब करेक्शन में है, स्टेज पब्लिश नहीं हुआ है, तो सही नहीं रहेगा कि सबको भेजे, तो पब्लिश होवे तब भेज देंगे, अगर आपकी ठीक है, क्योंकि ठीक है। उनको। अरे आपकी बात बिल्कुल सही बात है, पब्लिश होने पर भेजना जी, थैंक यू। थैंक यू, अच्छा, मैं दुख रहा हूँ। थैंक यू विजय भाई। हाँ, प्रवीण भाई। एडी, जो पहले वाला आपने फर्स्ट बताया था, पर्व में हमारी पर्वतन, जरा उसका दोबारा समझाएंगे सर? मतलब जीव हिंसा को रोकना, चारों तरफ अहिंसा का उपदेश बढ़ाना, जो प्राणियों की हिंसा जहां पर जिस तरह से भी होती है तो रोकिए। अभी सरकार ने एक जगह पर आयोजन निकाला था, फ्लैग फहर रहा है, कुत्तों को, ये चूहों को मारो, हर व्यक्ति ला करके चूहों को मारते थे, हर व्यक्ति। तो ऐसे समय में आपको कर्तव्य बनता है कुछ, आप चांस निकाल सकते हो तो फिर देखिए, आगे चलिए। अब आजकल क्या करें, डॉग को स्टेरिलाइज करके उनको मार रहे हैं, तो कहीं जाकर के ऐसा करिए, आपको पता लग रहा है। अब कहीं पर आप देखो, धर्म के नाम पर बलि दे रहे हैं। हम लोग हैदराबाद से जो है वापस पुणे आ रहे थे, तो एक जगह पर उतरे, वहां पर जो है अन्य किसी देवियों का, उनका हिंदुओं का मंदिर था। हम लोग उतरे तो शाम को चाय देने आए, एक मुर्गी लेकर के आए, बोले हमको तो यहाँ देवी के सामने मुर्गी काटनी है। हमने कहा क्या कर रहे हो भाई साहब। अब उनको हम समझाते रहे, अब लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, थोड़ा समझाते समझाते उनके हाथ से मुर्गी बचाई, मुर्गी बचा करके उनको समझाया, भैया ये जीव हिंसा करोगे इसलिए तो आप लोग दुखी हो रहे हैं। फिर एक जगह पर और जब जा रहे तो वो होली का प्रसंग आ रहा, तो वहां उनके देवी का मंदिर कुछ था, तो वो बोले हम तो बकरा काटेंगे आज। हमने कहा भाई साहब ऐसा मत करिए, हम लोग बैठे हैं, हमारे तो जैन साधु साध्वी आते हैं, तो विहार करते करते 20-22 किलोमीटर आप लोग स्थान दिए, तो हम यहाँ आकर रुके हैं। अब उनके मंदिर के जो होता है वहां पर ही हमको बाहर रुकना पड़ता है। हमने उनको समझाया, अब क्या करेंगे, हम समझा बुझा कर जो है आखिर उनको हमने हिंसा रुकवाई, और कहा ऐसे बकरे काटने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, आप ही कर्म बांधते हो। अब उनको कुछ भी समझ ही नहीं है साहब, कुछ भी समझ नहीं है, वो तो यही मानते हैं, ब्लाइंड फेथ वाले, अंधेरे। तो ऐसी स्थिति में बहुत
बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी प्रवर्तन, कोई किसी को न मारे, ऐसा हमको धर्म बढ़ाना चाहिए। कांटी अंकल। मथेड़ मंदानी महाराज साहब, मेरे एक पहला सवाल है और दूसरा मैं जरा शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने चैत्र यात्रा में जो छरी और गाड़ी लिखी है, तो चैत्य परिपाटी क्या होती है? चैत्य और छरी परिपाटी, आप बंबई में रहते हो या जिस एरिया में रहते हो उतने ही मंदिरों के दर्शन होते हैं। और ये तीर्थ यात्रा कभी पालितना, कभी समेत शिखर जी, कभी और 120 कल्याणक भूमियां हैं तीर्थंकरों की, और भी प्राचीन प्राचीन तीर्थ हैं। अब वो प्राय 1000 किलोमीटर दूर है, तो वहां जाते हैं लोग। बंबई से समेत शिखर जी जाते हैं, कितना दूर है। ये तो चैत्य तो गांव के मंदिर है ना। अब किसी गांव में, किसी परिसर में 2 मंदिर है, 5 है, 10 है, तो परिसर के अंदर सभी अपने अपनी तरह से जाते हैं, करते हैं। तो दूसरा मेरा यही एक्सपीरियंस हुआ है, जो जब भी मैं हमारे यूएस में हमने 35-36 साल पहले कुछ बहुत कम देरासर थे, मंदिर थे जैनों का, तो वॉशिंगटन में हमने पहले शुरू चैत्य पार्टी हमने शुरू कर दी थी कि 5 तीर्थ धाम पे जाना। और दूसरी, एक बार हम माता जी को और सारे परिवार को, नॉन जैन को भी लेकर जाते थे, शत्रुंजय, गिरनार, पालीताना और समेत शिखर जी। तो वहाँ काफी यूरोपियन लोग हमें मिले जिनको कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी जैनों के बारे में। उन्होंने लाइब्रेरी में यूरोप में कहीं पढ़ी होगी, तो मुझे अचानक एक रास्ते में मिल गए भाई साहब, अमेरिकन थे, और तो कहने लगे इसका बहुत मैंने सुना है, आप कुछ समझा सकते हो? तो वहां जब मैंने कहा ऊपर शिखर पर चढ़कर आप जब वापस आओगे तो नीचे आपके लिए देते हैं ना अपना चाय पानी नाश्ता दिलाते हैं। तो मैंने उन भाई साहब को कहा कि भाई ये यूरोपियन है, इनको जरा बिठाओ, उनको जरा एक्सप्लेन करो। मेरे पास एक बुक थी तो वो मैंने उनको दे दी और मैंने कहा ये पढ़ो, इसमें सिर्फ पढ़ के जाना वो नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा डिटेल भी है और आप जैनों को मिलोगे तो ही पता लगेगा। योगी बेन। महाराज साहब, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे ये कहना है कि मेरी फ्रेंड ने, मैं लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हूँ, और मेरी फ्रेंड ने बताया था लास्ट ईयर जब आपने पोस्ट 10वीं का जो लेक्चर दिया था, तब से मैं आपको सुन रही हूँ। तो हमारे यहाँ लॉस एंजल्स में तो 7 दिनों डिफरेंट सब्जेक्ट पर चलता है स्वाध्याय, मगर आप जो सिखाते हैं ना वो बिल्कुल अद्भुत है। वो मुझे चिंतन मनन करने पे द इंस्पिरेशन होता है, और मैं सोचती हूँ कि मुझे आज दिन में क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था और मैं कैसे इम्प्रूव करूं। और यहाँ पर तो हमें कोई महाराज साहब के दर्शन भी नहीं होते हैं, तो हमें हमेशा आपको देखती हूँ, आपका मांगलिक सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। मैं वर्क पर भी जाती हूँ तो इतना सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। और जब आपका स्वाध्याय शुरू होता है तो मेरे यहाँ 5:30 बजे होते हैं सुबह में, तो कभी कभी देर भी हो जाती है उठने में, तो नहीं देर से जुड़ती हूँ आपके स्वाध्याय में, मगर फिर YouTube में वगैरह में सुन लेती हूँ। मगर वो विजुअलाइजेशन होता है ना आप जो सिखाते हैं, वो इतना हार्ट टचिंग होता है ना कि माइंड से भी नहीं निकलता है और हार्ट से भी नहीं निकलता है। तो आई डोंट नो कैसे आपका आभार व्यक्त करूं। लीलाबेन बोलते हैं कृतज्ञ, तो मुझे तो वो भी कम लगता है, मगर खूब खूब आभार महाराज साहब। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। कभी कभी आप विंडो ओपन कर दे तो इसके लिए भी थैंक यू बोलना पड़ेगा मुझे। और इतना वहाँ बैठ करके आप कर रहे हो वहाँ के लोगों को, तो कैलिफोर्निया से और लोगों को भी जोड़ दीजिए साथ में। या मैंने बताया था कैलिफोर्निया में, मगर यहाँ पे हमारे इतने सारे 7 दिन इतने डिफरेंट सब्जेक्ट पर स्वाध्याय चल रहा है, सब उसमें जुड़े रहते हैं। नहीं, ये रेगुलर क्लासेस है ना, तो सबको आप भेज दीजिए, लोगों को नॉलेज हो जाएगा। देखिए कल जैना की क्लास में
कई लोगों ने विजय भाई को खास विलिंगली कहा है, नहीं हमको लिंक भेजिए, हम जुड़ेंगे, नहीं हमको चाहिए। तो कल जैसे विजय भाई ने किया है, तो आप जो है अपनी तरफ से वहाँ कैलिफोर्निया में और भी तो जैन फैमिलीज काफी है ना, तो आप जो हाँ काफी है और सारे अध्यात्म में सारे जुड़े हुए हैं, सारे संख्या में। या मैंने पहले भेजा था, अब फिर से भेज दूंगी। वेरी गुड। हाँ जी, बराबर। थैंक यू योगी बेन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हाँ विजय भाई। साहिब जी, मेरी एक विनंती है, थोड़ी मुझे गाइडेंस चाहिए थी। एक किस्सा हुआ था जो इससे रेलेवेंट है, आपने अभी एक बताया प्राणाधिपात के बारे में। तो यहाँ पे अमेरिका में एक ट्रेडिशन है हंटिंग की। हंटिंग यानी ये समझते हैं कि हिरण जो है, डियर्स, वो बढ़ते हैं तो उनको हार्वेस्ट करना ज़रूरी है, और वो एक स्पोर्ट की तरह हार्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा किस्सा हुआ कि मेरे एक नेबर है, तो यहाँ तो अमेरिकन करते हैं उनका हंटिंग सीजन। तो फिर उसने मुझे देखा, तो फिर उसने अपना मोबाइल दिखाया, अरे ये देख ये देख। तो उसने मुझे पिक्चर्स बताए जहाँ वो की हंटिंग कर रहे थे। तो तुरंत मुझे जागृति तो हो गई कि मैं ये देखना भी नहीं चाहता। मैं ये सब मतलब वो एक क्या बोलते हैं, एक उसको एक ग्लोरीफाइंग कर रहा था कि कैसे मैंने मारा तीरों से, कैसे ये भागा, कैसे मैं पीछे भागा पकड़ा। तो ये मुझे सब तुरंत पता चला कि मैं ये सब सुनना नहीं चाहता, लेकिन मैं वहाँ मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। आप थोड़े से करेजियस बन जाइए, हिम्मत वाले बन जाइए। आप जरूर उनका सुन लो और फिर उनको आप ऐसा सिखाओ, समझाओ कि कल तुम्हारी नरक में होगी तब क्या हालत होगी। आप ऐसे लोगों को कन्विंस करके, समझा करके हंटिंग बंद करानी चाहिए आपको। ऐसे ही करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे ही बनेंगे ना, तो ही संख्या बढ़ेगी। आपने क्या सोचा, मुझे नहीं सुनना चाहिए, मुझे नहीं सुनना चाहिए। चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप अपने अपने प्रिकॉशन के लिए लिया, लेकिन थोड़ी हिम्मत बढ़ाते, आप उनको कन्विंस करते, समझाते। आप उसी समय मोबाइल के अंदर नेट में आप जैन दृष्टि से नरक चित्रावली, नरक दिग्दर्शन या वॉटेवर, तो फटाफट जो है खोल करके उनको दिखाते, ये हंटिंग का रिजल्ट है, देख लो। After doing this type of hunting of the deer, you see, you will go in the hell, and that type of Paramadami, who is called as the Rakshas, how they are punishing, you see. So this will happen with you. ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। यही तो हिम्मत करनी है थोड़ी। आपको थोड़ी मार देंगे वो लोग, आपको थोड़ी हिम्मत करके उनको समझाना बहुत जरूरी है। नहीं, उनके धर्म में ऐसा है कि वो तो कहते हैं कि ये सब तो हमारे खुशी के लिए है। वी हैव टू एंजॉय लाइफ विद दिस इज मेंट फॉर उनके धर्म में जो है वो है, ठीक है ना। अब क्रॉस आर्ग्यूमेंट से आप दुनिया की रियलिटी बताइए। चलो धर्म की बात छोड़ दो भैया, ना आपका धर्म ना मेरा धर्म, कुछ नहीं। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द फैक्ट, इट इज हैपनिंग आफ्टर द डेथ। आप कन्विंस करिए, फिर मित्रता बनाइए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। ऐसे ही तो बदले जाते हैं लोग, ऐसे ही तो रिजल्ट लाया जाता है। आपको सुनने से, देखने से आपको पाप नहीं लग जाएगा। ये मत सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा देखने मात्र से। लेकिन 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, देख करके अपना तरीका बनाइए कि मैं कैसे उसको समझा सकता हूँ, मैं कैसे उसको बंद करा सकता हूँ, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। ये प्रयत्न करना चाहिए। मैंने मेरा किस्सा सुना दिया आपको। हम लोग तो साधु जीवन में हम पैदल चलकर जाकर कहीं सन्यासियों के मंदिर में रह गए और वहां आकर बकरा काटने लग जाए और वहां आकर मुर्गी मारने लग जाए। हम तो हिम्मत से वहां पर समझाने बैठ जाते। जी महाराज साहब, अब सबको करना है, सबको करना पड़ेगा। खूब खूब आभार। कांति अंकल। जी, अवेयरनेस की जरूरत है। जो हमें एक्सपीरियंस होता है तो वो लोगों को बताना चाहिए। वो तो हम अज्ञानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन एथिकली इट्स नॉट राइट टू किल सम एनिमल्स एंड फीड मीट। तो हमारे जैन तत्व की जो बातें होती है ना, तो हमारे पास में हमारे जैन मंदिर वॉशिंगटन के पास में 2 मस्जिद है, एक पाकिस्तान की है, एक और अरेबियन की है।
तो वो ओ। सब हमको बुलाते हैं कि आपके धर्म की हमें विशेषता बताओ। तो मैं हाँ। वॉलेंटियर हो गया और मैंने कहा कि हम आएंगे और कहेंगे। आपको कई बातें मंजूर नहीं होगी, लेकिन मुझे तो कहनी है। तो आपको तो वहां के जो मुस्लिम बच्चे थे वो मुझे मेरी स्पीच खत्म हुई तो उन्होंने मुझे कोने में बिठाया। सबके माँ बाप ने कहा कि लो सुनो अभी इनको क्या कह रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आपको यदि कोई मारे या कोई किल करे या खून निकाले आपको अच्छा लगेगा? तो ऐसे वो जो एनिमल्स हैं वो तो बोल नहीं सकते हैं, उनकी पीड़ा आप क्या जान सकते हो, लेकिन आप तो गर्दन से उड़ा देते हो, तो ये ठीक नहीं है। बस इसी प्रकार से ये बात छेड़ी तो बच्चे काफी मान गए। अभी माँ बाप को कहने लगे हैं कि हम वेजिटेबल या कठोर खाएंगे लेकिन मीट का बंद करेंगे। बस बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं, हमारा विहार चेन्नई से बम्बई की तरफ था। वी आर कमिंग फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे। यू सी एट दैट टाइम इन द विहार प्लेस near about the Kadapa village, you see, there was a one masjid, mosque, you see. अब क्या करें हम लोग, चलते चलते करीब हम 26 किलोमीटर चल चुके थे। तो आगे और 20 किलोमीटर था। तो वहां से वो भाई साहब ने जो है, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे साहब। ऐसा जंगल का एरिया था तो जनरली साधु संत नहीं आते हैं, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्टकट करने के लालच में हम निकल गए। उन्होंने आकर के किसी अपने व्यापारी मित्र को बाइक पर भेजा। वो सामने आकर उसने मस्जिद में ही सब व्यवस्था कराई और वो गए, रास्ते पर आके खड़ा रहा, उनको मस्जिद में ले गया। मस्जिद में ले जाकर वो इधर बोलते ना मजाक, किसी की दरगाह होती है और इधर एक तरफ उन्होंने, तो बड़े खुश हो गए सब लोग। मस्जिद वाले मुसलमान लोग वगैरह आए, उन लड़के वगैरह आए हमारे लिए, उन्होंने चटाई वगैरह बिछाई, झाड़ू निकाला, साफ सुथरी किया। हम बैठे वहां पर, हमने अपना आसन निकाला, हमने रहा, क्योंकि पूरे दिन अब रुकना ही था, दूसरा विकल्प नहीं था। आखिर चलते तो कितना चल पाते। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने मस्जिद में रोका। अब उन्होंने कहा कि महाराज जी आप हमारी भिक्षा लेंगे। मैं कहा हम तो नहीं ले सकते हैं, आप ये बंद करो तो बात है। आपका हिंसक वृत्ति, ये मांस मच्छी अंडे जो है, अब तो हम तो आपका पानी भी नहीं लेंगे था। अरे अरे महाराज जी ये तो कैसे होगा। आप नहीं मानोगे, वो दिन भर बैठे, दिन भर हमारा प्रवचन सुनते रहे, दिन भर। वो तो हटने को ही तैयार नहीं, घर जाने को ही तैयार नहीं थे। और ऐसे आसपास से कई लोग आ चुके थे। वो जैन साधु का चरित्र सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो बोलते हैं कि जन्नत तो हमारे यहाँ पर ही दिख रही है, आप लोग जो ऐसे महान हो, इतने मानो, हम तो कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। दोपहर के 2-3 बजे 2 लोगों ने बुद्धि चलाई, युक्ति चलाई। वो वहां पर सामने रोड पर गए, बाजार में एक अंगूर ले आए, सद्राक्ष। अब अंगूर लाकर कल बोला महाराज जी हम हाथ भी नहीं लगा रहे, हमारे घर का भी नहीं है, चलो कुछ भी नहीं है, आप इतना ले लो, हमको संतोष हो जाएगा। अब बताइए क्या करना। सब बड़ा धर्म संकट था आखिर। तब जाकर के इतने अंकुर लिए उनके और उनको शांति कराई। तो उन लोगों को इतना आनंद हुआ, ऐसे जैन साधु होते हैं इस धरती के ऊपर, ऐसे जैन साधु होते हैं। तो ये हम लोग हिम्मत करते हैं कई बार, जी जी, छोड़ना पड़ता है। मैंने कहा छोड़ना पड़ता है आपको कई बार। हमें भी कई बार लोगों ने कहा कि आप मस्जिद है मत जाओ। हमको कोई पाप नहीं लगता है, हम मस्जिद में जाके रुक गए तो क्या पाप लग गया ऐसा? ठीक है, कौन सा पाप लग गया? हमने तो उनका पानी भी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं छुआ। लेकिन वो अगर हमारे से धर्म पा जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा सत्कार हो जाता है। तो उन्होंने हमें, कई लोगों ने जैन मंदिर में कहा कि आप मस्जिद में जाओगे वहां तो मीट। मैं कहा मैं तो जैन तत्व का कुछ बोलना है वो बोल के आऊंगा। उन्होंने हमें कहा कि आप खाना खा के जाना। मैं कहा हम नहीं खा सकते हैं या कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन यदि हमारे 2 शब्द आपके कानों में पड़े और उसमें कुछ आपका ज्ञान बढ़े तो यही हम चाहते हैं। तो बस अभी हर साल बुलाते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन था साहब जी, कल जैसे ग्रुप में बैठे थे तो वहां पे ये चर्चा हुई, तो उन्होंने ये बताया कि हम आलू प्याज खाते उसमें भी अनंत जीव है, उसमें भी हिंसा है, और पानी पीते उसमें भी अनंत जीव है। फिर ये दोनों में क्या फर्क हुआ? पानी में अनंत नहीं है, असंख्य है। आलू प्याज में ही अनंत है। सिर्फ आलू प्याज के सिवाय
अनंत काय के सिवाय, साधारण वनस्पति काय के सिवाय और किसी में अनंत नहीं है, बस ख्याल है। तो पानी में तो अगर आप बॉईल करके पानी पियोगे तो और बच जाओगे। वो तो बोलते हैं कि इसमें भी ही जीव हिंसा हो रही है और इसमें भी हो रही है पानी में। आपको समझाना आना चाहिए कि एक बार बॉईल करेंगे जीव हिंसा है, लेकिन 9 घंटे 12 घंटे तक दूसरा जीव उत्पन्न नहीं होगा। मानने कोई तैयार नहीं है साहिब। है नहीं, वो थोड़ी मानेंगे। आप उनको समझाना तरीका है हमारा ये। हाँ वो तुम्हें बताया। अब उनके पास तो जो वो अपनी मेमोरी सेट करके बैठे हैं और आपको नया डालना है उनके अंदर, नया समझाना है, तब जाकर चेंजेस आएगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा। अपने समझाने के तरीकों पहले, इसीलिए तो आप अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लो तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, समझेंगे। महाराज साहब एक क्वेश्चन है, आप वो नीडी जैन फैमिली का कोई नाम है, कोई पता है तो बता देना प्लीज। हाँ जी, जरूर जरूर। थैंक यू। बहुत अच्छा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयलियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राढ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बन्धतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बन्धतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः। साहेब जी त्रिकाल वंदना शाता मध्य वंदना साहिब जी। हाँ, धर्मलाल।